जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी को पूज्य श्री भाई जी के 53वें तिरोधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज पूज्य श्री भाई जी के प्रति कुछ श्रद्धा अर्चन करते हैं। एक प्रसंग सुनते हैं, कैसे पूज्य श्री राधा बाबा को पूज्य श्री भाई जी ने दीक्षा दी। आध्यात्म साधना में गुरु का स्थान अन्यतम होता है। माता के गर्भ में जिस प्रकार बीज रूप में संतान रहता है और क्रमशः विकसित होकर अंग प्रत्यंग से परिपुष्टता प्राप्त करता है, इसके पश्चात प्रसव क्रिया के माध्यम से बाहर आकर इंद्रिय गोचर रूप में प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु स्वयं अपने आप को हृदय क्षेत्र में दीक्षा के रूप में स्थापित करता है। फिर शिष्य के द्वारा यथाविधि शोधित और रक्षित होकर शिष्य के हृदय में अपने आप को ही प्रकट करता है। सद्गुरु पूर्ण है, वह सर्वज्ञ है, वह पूर्ण एवं सर्वज्ञान शक्ति समन्वित है, वह पूर्ण एवं सर्व करता है। उसमें पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण क्रिया के समन्वय से पूर्ण विज्ञान शक्ति भी आविर्भूत होती है। वह असंभव संभव कर सकता है। उसकी इच्छा शक्ति महा इच्छा से एकम एक होती है। उसे क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं, उसके संकल्प से स्वतः कार्य होता है। उसके मन में कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती। सभी कार्य महा इच्छा के कारण होते रहते हैं। उसमें अपना संकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार शून्य होता है। अतः महासंकल्प का ही उसमें बिंब पड़ता है। पूज्य श्री राधा बाबा ने मई 11, 1939 ईस्वी को पूज्य श्री भाई जी महाराज का अखंड जीवन व्यापी संग करने का व्रत लिया था। यह घटना लगभग जून मास की है। पूज्य बाबा इन दिनों ब्रज भाव साधना की ऐसी प्रश्नावलियों में उलझे थे जिनका समाधान एकमात्र गुरु ही कर सकता है। ऐसा गुरु जो सिद्ध स्थिति में हो, शास्त्र के अवलोकन अध्ययन से वे प्रश्न हल नहीं हो सकते थे। विचार शक्ति भी उन समस्याओं को सुलझा नहीं सकती थी। वे प्रश्न हल हो सकते थे मात्र सिद्ध गुरु की अहेतु की कृपा से ही। पर जो वास्तव में सिद्ध है वह अपने को सिद्ध बतलाने के लिए व्यक्त होगा नहीं, और जो व्यक्त स्तर पर अपने को सिद्ध घोषित करते हैं उनमें से शायद ही कोई विरला सिद्ध हो। पूज्य बाबा के सामने भी कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनका समाधान वे पाना चाहते थे, परंतु वे निरुपाय थे। श्री भाई जी महाराज सिद्ध स्तर के संत थे, पर वे गुरु पद की भावना को अंगीकार करने की भावना से कोसों दूर थे। उन दिनों पूज्य बाबा उस कुटीर में रहा करते थे जो श्री गंगा बाबू गंगा शरण सिंह गीता प्रेस के कार्य प्रबंधक ने अपनी साधना के लिए निर्माण कराई थी एवं उस समय खाली पड़ी थी। बाद में पूज्य बाबा के लिए स्वतंत्र कुटिया बनाई गई। अब इसमें श्री हरिवल्लभ जी ठहरा करते थे। पूज्य बाबा विचार मग्न अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। विचार की गहरी रेखाएं उनके मुखमंडल पर अंकित थी। उसी समय पूज्य बाबा के सामने एक दृश्य बदला। उन्होंने देखा कि मुस्कुराते हुए पूज्य श्री भाई जी आए हैं। वस्तुतः वे सशरीर आए अथवा नहीं आए यह कहा नहीं जा सकता, परंतु पूज्य बाबा के लिए तो वे आए ही थे। पूज्य बाबा की उस समय सर्वथा अप्राकृत स्थिति थी। आते ही उन्होंने पूछा, बाबा आज आप गंभीर कैसे बैठे हैं? पूज्य बाबा ने उनसे उत्तर में कहा, मेरे मन में एक गंभीर समस्या है। ब्रज भाव संबंधी एक उलझन है जिसका समाधान मात्र गुरु कृपा से ही संभव है, परंतु मैं कहीं जाने वाला नहीं
और इस प्रकार का सौभाग्य दिखलाई देता नहीं कि सिद्ध स्तर का कोई संत स्वयं आकर मेरे गुरु पद को स्वीकार करे। सिद्ध गुरु के बिना मेरे प्रश्नों का समाधान संभव नहीं। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, परंतु आप मेरा गुरु पद स्वीकार करेंगे नहीं। पूज्य श्री भाई जी ने पूछा, बाबा आपकी समस्या क्या है? पूज्य बाबा ने कहा, तो क्या आप मेरे लिए गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं? श्री भाई जी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? यह मैंने कब कहा कि मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं। पूज्य बाबा को बहुत ही विस्मय हुआ। उन्होंने आश्चर्य और उल्लास मिश्रित वाणी में तुरंत पूछ लिया, आप कहीं मुझसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करते। सच सच बताइए, क्या आप मेरे लिए गुरु पद स्वीकार कर लेंगे? पूज्य श्री भाई जी की आंखों की मूक भाषा पूज्य बाबा के लिए स्वीकृति प्रदान कर रही थी। फिर भी श्री भाई जी ने कहा, आप अपनी दोनों हथेली मेरे सामने फैलाइए। वह दृश्य मनोहर था जिसमें गुरुदेव बने थे तुम प्रियतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी रहती मेहंदी जिनमें प्रियतम। पूज्य बाबा ने अपनी दोनों हथेली उनके सामने फैला दी। फिर उन्होंने हथेलियों को उलट देने की आज्ञा दी जिससे नख ऊपर हो जाएं। पूज्य बाबा ने अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन किया। नख वाला भाग आकाश की ओर एवं हस्त रेखाओं वाला भाग पृथ्वी की ओर कर दिया। इसके पश्चात वे अपनी अंगुली से पूज्य बाबा की अंगुलियों के नखों को स्पर्श करने लगे। पहले कनिष्ठिका का ये नख, फिर अनामिका के, फिर मध्यमा के, तब तर्जनी के और सबके पश्चात अंगुष्ठ के नख का स्पर्श किया। इसी प्रकार से फिर दूसरी हथेली की सभी उंगलियों के नखों को स्पर्श किया। स्पर्श की क्रिया समाप्त होते ही श्री भाई जी ने हंसते हुए कहा कि लीजिए हो गया। इस प्रकार कहकर वे हंसते हुए चले गए। उनके स्पर्श ने चमत्कार कर दिया। पूज्य बाबा की सारी उलझनें तत्काल समाप्त हो गईं। उनके सभी प्रश्न समाधान हो गए। उसी दिन स्वयमेव उन्हें उनके सभी प्रश्नों का हल मिलता चला गया। भविष्य में उनके लिए फिर कोई प्रश्न, कोई समस्या रही ही नहीं। उनके उस स्पर्श का ऐसा प्रभाव हुआ कि कालांतर के सुदूर भविष्य में ब्रज भाव की साधना संबंधी कोई भी व्यक्ति कोई भी समस्या उनके सन्मुख रखता, उस समस्या का तुरंत हल उन्हें स्फुरित हो उठता। यह सर्वथा सत्य बात है कि समर्थ गुरु की कृपा का आश्रय मिलते ही सभी प्रश्न हल हो ही जाते हैं। कृपा आश्रित की स्वयं की सारी समस्याएं तो दूर हो ही जाती हैं। इसके अतिरिक्त समर्थ गुरु की कृपा उस आश्रित जन को इतना सामर्थ्य प्रदान कर देती है कि दूसरों की समस्याओं का भी समाधान कर दे, उनकी विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाएं। वह कृपा आश्रित स्वयं तो तरता ही है, दूसरों को भी तार देता है। इसी क्षमता की ओर श्री देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, स तरती स लोकान स्तार्यति। जैसे जन्म जन्म के बुभुक्षित को कल्प तरु वृक्ष मिल जाए, जैसे मृत्यु मुख में पड़े व्यक्ति को अमृत मिल जाए, ऐसी पूर्ण समाधान की दशा उस समय पूज्य बाबा की थी। गुरु का शिष्य के प्रति कितना महान असीम वात्सल्य होता है। जो स्नेह एवं वात्सल्य सुख श्री भाई जी द्वारा उस दिन पूज्य बाबा को मिला, वह वास्तव में अकथनीय और अवर्णनीय है। श्री भाई जी महाराज के जाते ही पूज्य बाबा के चिंतन की धारा ने एक नया मोड़ ले लिया। पूज्य बाबा सोचने लगे, क्या यथार्थतः श्री भाई जी महाराज पांच भौतिक शरीर से मेरे पास आए थे, अथवा भगवान श्री कृष्ण अपने सर्व भवन सामर्थ्य से श्री भाई जी का रूप रखकर उन्हें दीक्षा दे गए। छानबीन करने पर ये ही तथ्य परिपुष्ट हुए कि भाई जी ने सूक्ष्म शरीर से भले ही यह कार्य किया हो, स्थूल शरीर से तो सर्वथा आए ही नहीं थे। अगणित अनुभूतियों का प्रकाश।
क्या कहूँ तथा क्या नहीं कहूँ मैं समझ नहीं पाती प्रियतम। पिंजर को सरका सरका कर लीला तुमने जो की प्रियतम। लजवंती लतिका सी अगणित अनुभूति राशि वह है प्रियतम। वाणी छू लेगी यदि उसको सिकुड़ेगी ही वह तो प्रियतम। हे प्रियतम, तुमने अपने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार रूप शरीर पिंजर को सरका सरका कर अर्थात मेरे निकट ला लाकर जो लीलाएं की हैं, उनके संबंध में मैं क्या कहूँ तथा क्या नहीं कहूँ, मैं कुछ भी समझ ही नहीं पाती। ये मेरी एक दो नहीं राशि राशि अनुभूतियाँ गिनी नहीं जा सकती, अगणित हैं। यदि उनको वाणी छुएगी तो जो अनुभूति की पवित्रता, मर्यादा और सौंदर्य है, उसे पूरा व्यक्त न कर पाने के कारण वह संकोच में गड़ जाएगी। हे प्रियतम, हाय मैं क्या कहना चाहती थी और जो कह गई वह तो सर्वथा ही विकृत व्यक्त हो गया, अथवा जो व्यक्त करना चाहिए था वह व्यक्त ही नहीं कर पाई। पूज्य बाबा कहते हैं, श्री पोद्दार महाराज लोगों के लिए विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उन्हें हजारों लोग महापुरुष मानते थे। अनेकों ऊंची कोटि के महात्मा गण भी उनमें योग की ऊंची से ऊंची विभूतियां देखकर अति श्रद्धा से नमित हो जाते थे। वे अपनी आत्मगोपन वृत्ति की प्रबलता से सदा दीन, विनयी, अन्य महात्माओं के प्रति श्रद्धालु, सेवा परायण बने रहते थे। सबके सन्मुख अपने को हीन, हे तुच्छ ही व्यक्त करते थे, परंतु सूर्य अपने को कितना ही कोहरा उत्पन्न कर ढके, वह प्रकट हो ही जाता है। इसी प्रकार उनकी विभूतियां विख्यात हो ही जाती थीं। श्री भाई जी में मानवीय गुण भी कम न थे। वे राजनेताओं की कुशलता, उच्च कोटि की नीतिज्ञता से युक्त थे। वे बहुश्रुत थे, बहुविद एवं आशु कवि थे, जो मात्र एक बार ही उनके संपर्क में आने पर किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को भी प्रभावित कर लेता था। परंतु पूज्य बाबा के लिए तो वे अंधे की लकड़ी, कंगाल का धन, प्यासे का पानी, भूखे की रोटी, निराश्रय के आश्रय, निर्बल के बल, प्राणों के प्राण, जीवन के जीवन, देवों के देव, गुरुओं के गुरु, सिद्धों के सिद्ध, ईश्वरों के ईश्वर थे। पूज्य बाबा के लिए श्री पोद्दार महाराज सर्वस्व थे। पोद्दार महाराज सर्वस्व थे। पूज्य बाबा श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का सदा स्मरण रखते थे। नाहम वैदेन तपसा न दानेन न चेज्या। हे अर्जुन, तू उच्च कोटि का तपस्वी है, परंतु न तो मैं वेद विद्या के द्वारा, न ही कठोर तप से, न सर्वस्व दान से, नहीं ही अश्वमेधादि महान यज्ञों से इस प्रकार मिल पाता हूँ जैसा अपरोक्ष अनन्य भक्ति से मिल पाता हूँ। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इंद्रिय गोचर किया जा सकता है और मुझमें प्रविष्ट होना, एकात्म हो जाना संभव है। पूज्य बाबा ने तो भक्ति भी नहीं की थी। उन्हें तो सब कुछ मात्र श्री पोद्दार महाराज, श्री भाई जी जैसे हेतु रहित कृपावर्षी, करुणा वर्णालय दानी से ही प्राप्त हुआ था। श्री भाई जी महाराज की यावत जीवन छत्र छाया में पूज्य राधा बाबा ने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने साधन पथ की रक्षा की। मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं मुख खोले सुरसा की तरह खड़ी थी। विद्या, बुद्धि, तप, दान, यज्ञ आदि के अभिमान की बड़ी बड़ी घाटियाँ थीं। भोगों की अनेक मनहरण वाटिकाएं थीं। पांडित्य, विद्वत्ता एवं शास्त्र ज्ञान के अभिमान का जाल माया बिछाए हुए थी। पूज्य बाबा तो असाधारण विद्वान, लेखक, कवि, वक्ता, बहुभाषाविद, कुशल संगठनकर्ता, तपोनिष्ठ, सर्वशास्त्र विशारद ब्राह्मण शरीर थे। माया कहीं भी उन्हें भटकाने में समर्थ थी, परंतु गुरु श्रद्धा का पाथे, एकांत गुरु भक्ति का कवच पहनकर संत प्रेम को अपना अंग रक्षक, सरदार बनाकर वे माया से निर्भय थे। पूज्य श्री बाबा कहा करते थे कि श्री पोद्दार महाराज ने
हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, मन की बात मन ही भर जाने, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को। आदि जो ऊंचे समर्पण भावी पद लिखे हैं वे सभी मूलतः उनके ही भावों को उनके काष्ठमूल के बाद शब्द दिए हैं। लेखक ने उनसे जब यह पूछा कि बाबा इस परम उच्च कोटि के समर्पण भाव का आप में उदय कब से प्रारंभ हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, मैं अक्टूबर नवंबर मास में श्री भाई जी के साथ डालमिया दादरी गया हुआ था। दादरी में भगवान श्री हनुमान जी का एक मंदिर था। वहाँ रामायण पाठ हो रहा था। मैं अपनी पूजा में बैठा था। अचानक मेरे अंतःकरण में विराजित श्री कृष्ण ने मेरा ध्यान गायन होती हुई एक चौपाई पर केंद्रित किया। वह चौपाई थी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पूज्य बाबा में इस चौपाई को सुनते ही गोपी भाव की जागृति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि वे बराबर ही पुरुष भाव को भूले रहने लगे। जो भाव 1937 में गीता प्रेस के कमरे में थोड़े काल के लिए जागृत हुआ था, यहाँ यह भाव सदा के लिए स्थिर हो गया। पूज्य बाबा का यह प्रमदा नारी भाव इतना प्रगाढ़ था कि उनके द्वारा पत्र लेखन ही असंभव हो गया। वे पत्र लिखते लिखते अपने को प्रगाढ़ स्त्री भाव में अनुभव करने के कारण स्त्रीलिंग की क्रियाएं प्रयुक्त कर दिया करते थे। उस समय वे सोचने लगे, हाय इस विश्व में मेरा कौन है। मेरे जन्म मरण के एक ही तो साथी हैं, मेरी जीवन यात्रा में एक ही संगी हैं, और वे हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार महाराज रूपधारी श्री कृष्ण। बस उसी क्षण मेरे मन में निश्चय हो गया कि अपने जीवन का क्षण क्षण तथा अपनी शक्ति का कण कण श्री पोद्दार महाराज की रुचि पूर्ति के लिए व्यतीत कर दूंगा। जगत में जो भी मेरा प्रेम विश्वास एवं आत्मीयता का संबंध है, सब ओर से सभी संबंधों को खोलकर मैं मात्र श्री पोद्दार महाराज के चरणों में बांध दूंगा। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण कोई पदार्थ थोड़े ही हैं जो कोई रुपए पैसे जमीन मकान की तरह किसी को प्रदान कर दे। श्री भाई जी का सच्चिन्मय अपरोक्ष अस्तित्व ही तो श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण ही वृंदावन गोपी और श्री राधा हैं। अतः मेरा संसार तो मात्र श्री पोद्दार महाराज ही हैं। मेरी संपूर्ण मति गति एवं प्राप्ति ये ही हैं। अवश्य ही मेरे भाव मैं सबसे संगोपित रखूँगा, परंतु अंतर हृदय से मेरा मन तन योग्यता मेरी गुण राशि सब उनको ही समर्पित होती रहेगी। पूज्य बाबा के स्वभाव की एक विशेषता थी कि वे मात्र भावना पर विश्वास नहीं करते थे। भावुकता जिसकी कोई ठोस भूमि न हो, उनकी दृष्टि में मात्र पागलपन और दंभ का योग ही था। वे यथार्थता के समर्थक थे। वे सोचते थे कि मुझे मात्र श्री कृष्ण के ही दर्शन हुए हैं तो श्री कृष्ण की ही सेवा करूंगा। उनके तार्किक मन में इसका दृढ़ विश्वास था कि संपूर्ण ब्रज लीला, चाहे कुंज निकुंज गोष्ठ कुछ भी हो, श्री कृष्ण में ही, श्री पोद्दार महाराज में ही ओतप्रोत हैं। जब श्री कृष्ण मुझे सशरीर पोद्दार महाराज के रूप में प्राप्त हैं और मेरे चित्त में भी उनका वंशीधारी कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ा स्वरूप नित्य अविचल स्वप्न जागरण सब समय अखंड स्थित है, तो सारी लीला उनकी कृपा से अपने आप प्रकट होती जाएगी। मुझे मनोजनित कल्पना का संसार कदापि नहीं बनाना है। अतः वे जब यमुना शब्द पर 10-20 सेकंड अपना मन निक्षिप्त करते तो वे अपने हृदयस्थ श्री कृष्ण के सन्मुख मचल पड़ते। मुझे यथार्थ में ही श्री यमुना जी के दर्शन कराओ। जब मैंने तुम्हारा कभी किसी चित्र को लेकर ध्यान नहीं किया, तुम गोरे काले जैसे हो, जब मेरे दृष्टिपथ में अपने आप आए तो मैं किसी प्राकृत जल का क्यों ध्यान करूं? यथार्थ सच्चिन्मयी जो श्री यमुना जी हैं, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो। मुझे सच्चिन्मय वृंदावन तुम्हारे परम धाम के दर्शन कराओ। सच्चिन्मय गिरिराज पर्वत के दर्शन कराओ। वे श्री पोद्दार महाराज रूप श्री कृष्ण के सन्मुख ही अपनी मानसिक सब मांग रखते थे।
साथ ही साथ वे श्री कृष्ण की रुचि में पूर्णतया समर्पित भी थे और सोचते थे यदि श्री कृष्ण की रुचि अनंत जन्मों तक मुझे नरक में रखने की हो तो मैं कुंज निकुंज वृंदावन गिरिराज राधा कुंड की मांग ही क्यों रखूं। उनकी रुचि के विपरीत मुझे कुछ भी इच्छा का, संकल्प का, स्फुरण का जागरण भी क्यों हो। एक दिन श्री पोद्दार महाराज के पास पूज्य बाबा बैठे थे। श्री पोद्दार महाराज उन्हें किसी ग्रंथ से उदाहरण पढ़कर सुनाने लगे, जिसमें श्री कृष्ण राधा रानी को यमुना का स्वरूप दर्शन कराते हुए कहते हैं, तेरा एवं मेरा प्रेम ही यह कालिंदी यमुना है। श्री कृष्ण कहते हैं श्री राधा से, यमुना का एक किनारा मैं हूँ एवं दूसरा किनारा तू है। मेरी तेरे प्रति प्रीति मुझे एक तट से बहती हुई तुझ दूसरे तट तक जाती है, फिर तुझे आत्मसात करती हुई तेरी ही हो जाती है, फिर तेरी प्रीति हुई वही रसधारा पुनः उमड़ती है और मुझ दूसरे तट को आप्यायित करती मेरी ही प्रीति संपदा बन जाती है। यह हम दोनों का प्रीति रस प्रवाह ही तो यमुना है। श्री भाई जी यह रस वर्णन कर ही रहे थे। उसी समय पूज्य बाबा जहाँ बैठे थे वहीं एक परम निर्मल चिन्मय रस प्रवाह बह उठा। यह रस प्रवाह ही परम शोभामय यमुना बनकर उनके सन्मुख लहराने लगा। यह यमुना पूज्य बाबा की प्राण सहचरी बन गई, क्योंकि ब्रजेश तनय का प्यार ही ब्रज रस होकर अति मंजुल रूप में गुरुदेव के नयन गोचर हो उठा था। ऐसी अनेकों अनुभूतियाँ पूज्य बाबा को पूज्य श्री भाई जी ने कराई। आगे के प्रसंग मैं पूज्य श्री राधा बाबा जी के चरित्र में पहले सुना चुका हूँ। आज विशेष ये था, पूज्य श्री भाई जी की 53वीं तिरोधान दिवस था, इसलिए ये प्रसंग मैंने यहाँ आप सबको बताया। जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूज्य श्री भाई जी के प्रति कुछ ना कुछ श्रद्धा अर्चन ज़रूर करें, प्रणाम करें या फूल चढ़ा दें या भाई जी की कोई वाणी अवश्य सुनें। जय श्री राधे।